हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द चाणक्य। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज अ सीक्वेंस एंड सीरीज। टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज आपका जो एनडीए में पेपर रहेगा, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास जो अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस रहेंगे दैट विल लाई फ्रॉम 2 to 6 क्वेश्चंस। जो प्रीवियस क्वेश्चंस पैटर्न चल रहा है, तो मिनिमम टू मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे आएंगे या मैक्सिमम मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आते हैं आपके जो एनडीए में आते हैं। अब जो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड जो टॉपिक रहेगा इसमें दैट इज जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। थर्ड जो टॉपिक है आपके पास दैट इज एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और जो लास्ट सीरीज आती है अपने पास दैट इज स्पेशल केसेस ऑफ सीरीज, स्पेशल केसेस ऑफ द सीरीज। ये अपने पास जो टॉपिक्स हैं वो ये 4 टॉपिक से सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे पास चैप्टर जो है कवर हो जाते हैं। एपी जिन्होंने सीबीएसई से 10th कर रखी है उन्होंने काफी अच्छे से एपी कर रखी होगी। 11th में है बट ऑब्वियस है न्यू पैटर्न से सिलेबस पे वो डिलीट हो चुकी है, तो आपको 10th से या आरडी शर्मा से आपको एपी को कवर करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी, हमें कैसे पता चलता है कि ये गिवन सीरीज जो है वो एपी में है। जब सपोज लेट a1 a2 a3 a4 अप टू an इज एन एपी। अगर ये गिवन सीरीज जो है वो एपी में है तो उसका सिंपल सा एक काम आता है दैट इज कॉमन डिफरेंस। डी रिप्रेजेंट कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन डिफरेंस है वो अल्टरनेटिव टर्म्स का हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। दैट इज a2 में से a1, a3 में से a2, a4 में से a3 और an में से an-1 का डिफरेंस हमेशा क्या रहे, बराबर रहेगा। अगर ये इक्वल रहता है देन वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज एन एपी। अब एपी से जो मेन इसमें जो टॉपिक्स हैं दैट इज फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ डी, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। सेकंड इसमें जो अल्फाबेट यूज होता है दैट इज ए, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। देन थर्ड वर्ड यूज होता है एन, दैट इज nth टर्म। जो कोई भी सीक्वेंस की टर्म निकालनी हो तो उसको हम nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ पैटर्न में आता है हमारे पास n, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स। फिफ्थ आता है l, दैट इज द लास्ट टर्म। एंड और हमारे पास सिक्स्थ टॉपिक जो लास्ट टॉपिक आता है इसमें दैट इज Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये हमारे पास पूरे के पूरे एपी में ये 6 वर्ड्स ही ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है जी। अब इनके ऊपर हम फॉर्मूला बेस कर लेते हैं। जो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखी जाती है इस तरह से a कॉमा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड द लास्ट टर्म इज a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फर्स्ट टर्म आती है दिस इज कॉल्ड a1, दिस इज कॉल्ड a2, दिस इज कॉल्ड a3,
similarly a4 and the last term is nth term that is represented by an. अब यहां से आपके पास an का फॉर्मूला आ गया that is a plus n minus 1 into d. अभी आपको सारे वर्ड्स पता है an क्या होता है, that is the nth term, a कॉमन डिफरेंस, n जो टर्म की बात करी जा रही है और d is standing for the कॉमन डिफरेंस. नेक्स्ट अपने पास आता है सम, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला आता है Sn का, दैट इज n by 2 2a plus n minus 1 into d. जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो आएंगी आपके पास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n by 2 2a plus n minus 1 into d. और अगर लास्ट टर्म किसी भी सीक्वेंस की दे रखी है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो n by 2 a plus l, where l stand for the last term of the sequence, a is the first term and n is the total number of terms. ठीक है जी, इतना होपफुली आपको क्लियर होएगा. अब कई बार क्या होता है आपको टर्म सपोज करनी पड़ती है, जैसे बोला जाए कि सपोज 64 को डिवाइड करना 3 टर्म्स में, ये 3 टर्म्स डिवाइड होएगा और वो जो तीनों की तीनों टर्म है वो एपी में बननी चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना हम एक सीक्वेंस याद करके रखते हैं. वो सीक्वेंस याद करना है वो किस तरीके से करना है, एक पैटर्न याद कर लेते हैं. अगर आपको 3 टर्म सपोज करनी पड़े तो आपने जो सपोज करनी है वो करनी है a माइनस डी, a और a प्लस डी. ठीक है, अगर 3 टर्म्स जो है वो एपी में होनी चाहिए तो वो सपोज कर लो a माइनस डी, a और a प्लस डी. अगर आप बोलते हो 4 टर्म्स करोगे तो उनका पैटर्न थोड़ा सा आपको अलग सोचना पड़ेगा. दैट इज a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d. ठीक है जी. और फोर्थ आता है, थर्ड अपने पास आता है 5 टर्म्स के लिए. तो 5 टर्म्स के लिए जो सीक्वेंस है वो इसी की तरह चलता है लेकिन टर्म्स इंक्रीज कर जाती हैं. a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d. जो लास्ट एनडीए में पेपर में क्वेश्चन आया था वो 4 टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया था लेकिन वो कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा था. तो हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों को पता है कि कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट होता है तो डी ही लेके चलते हैं. लेकिन जब आप 3 टर्म्स के सपोज करते हो तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आता है दैट इज कॉमन डिफरेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d. बट जब हम 4 टर्म्स की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d से रिप्रेजेंट हो रहा. ठीक है जी. और जो जब 5 टर्म है तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सिंपल d से ही रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है जी, ये जनरल सा हमारे पास कंसेप्ट है. ठीक, होपफुली यहां तक क्लियर होएगा. अब मैं इसको अभी 64 जैसे करा मैंने क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं एक बार फिर से. डिवाइड 64 in 3 parts in such a way that it forms an AP. अगर वो AP बना रहा है तो मैंने अभी बताया आपको किस तरीके से सपोज करना है, a माइनस डी और a प्लस डी. हम इसी फॉर्म में टर्म्स को सपोज करते हैं. तो आपको बोला जाएगा फाइंड द सेंट्रल टर्म, फाइंड द सेंट्रल टर्म. हम करेंगे लेट द टर्म्स आर a माइनस डी कॉमा a प्लस डी. अब देखो आपको पता है कि ये टर्म्स एपी में है तो डिवाइड किसको करना है 64 को. तो इन तीनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, 64 के बराबर आना चाहिए. अगर 64 के बराबर आ रहा है बेटा तो d से d कैंसिल आउट, तो 3a इज इक्वल टू 64. तो हमारे पास सेंट्रल टर्म क्या आ जाएगी 64/3. दिस विल बी द रिजल्ट. होपफुली ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ आ चुका होगा. ठीक है जी. चलो अब जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रखे हैं एपी से, मैं अभी वो डिस्कस करने जा रहा हूं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो इस तरह से लिख रखा है, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू q. अगर pth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
AP is equal to Q, that is A plus P minus 1 into D is equal to Q. और अगर आप और ब्रेक डाउन करो तो A plus PD minus D is equal to Q. This is my first equation. आपको बोला है कि pth टर्म ऑफ एन AP is equal to Q, that is AP is equal to Q. तो फॉर्मूला लगा देंगे an का A plus P minus 1 into D, तो सिंप्लीफाई करके ये बन गया. अब qth टर्म ऑफ एन AP is P, तो सिमिलरली यहां पे मैं लिख के देता हूं AQ is equal to P, that is A plus Q minus 1 into D is equal to P, और रिजल्ट आ गया A plus QD minus D is equal to P. That is my second equation. अब आपको निकालना क्या है? What is the common difference? You have to find out the value of small d. तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप यहाँ पे टर्म लिख दो ये वाली a plus qd minus d is equal to p. When we subtract, the signs will be changed. a से a cancel out, d से d cancel out. इन दोनों से d कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आएगा? p minus q, और यहाँ पे आएगा q minus p. तो अगर आप थ्रू आउट नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हो यहां से, तो ये बनेगा p माइनस क्यू. p माइनस क्यू कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1. देयरफॉर द आंसर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज a विच इज इक्वल टू -1. आपको इस तरह से क्वेश्चन एनडीए में काफी बार पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी आया हुआ था, बट वो क्वेश्चन अलग था, उसमें लिखा हुआ था, मैं भी लिख के बताता हूँ वो क्वेश्चन भी. अभी इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं. इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू Q, दैट इज AP इज इक्वल टू Q एंड AQ इज इक्वल टू P. तो अगर AP दे रखा है तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q आएगा, सिंप्लीफाई करा, और सिमिलर AQ प्लस AQ इज इक्वल टू P करा, और सिंप्लीफाई करके A प्लस QD माइनस D इज इक्वल टू P के बराबर आ गया. एलिमिनेशन मेथड लगाया तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा. अगर बाय चांस यहां से आपको पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो आप क्या करोगे? डी की वैल्यू उठाओगे. डी की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन पुट कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट फॉर द डी, फॉर द ए. क्लियर? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास. देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, then what is the sum of the first 20th term? आपको given है कि sum of first 9 terms S9 is equal to S of 11. You have to find out the sum of first 20 terms. तो S20 का फॉर्मूला क्या आएगा? That is 20/2 2a plus 19d. मुझे ये सम निकालना है. अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो आएगा 9/2 2a प्लस 8t इज इक्वल टू 11/2 2a प्लस 10t. 2 से 2 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई किया, 18a प्लस 72d इज इक्वल टू 22 टाइम ऑफ a प्लस 110d. यहां तक रिजल्ट आ गया. अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. ये आएगा बेटा आपके पास, सारी टर्म एक साइड ले जाओ, 0 इज इक्वल टू 22a प्लस 110d प्लस 18a प्लस 72d. यहां पे प्लस की साइन वहां जाकर शिफ्ट हो जाएंगे नेगेटिव में. अब 22 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? 40. 110 में से 72 जाएगा तो क्या बचेगा? 38. अब थ्रू और 2 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास रिजल्ट आया 0 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a प्लस 19 टाइम ऑफ d. अब देखो 2a प्लस 19d किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया. तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 20/2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो नेट रिजल्ट क्या बन जाएगा? 0 के बराबर बन जाएगा. सो रिजल्ट विल बी द D is the correct answer. So that's it for today. Next we will do in the next class. Okay, thank you.